जंजीर। बस यही दिन देखना रह गया था। अब इस घर में एक नौकरानी का जन्मदिन मनाया जाएगा। नौकरानी नहीं, कहना पत्नी है मेरी। क्या कर रही है? हैं? अरे एक तो घर का दरवाजा खुल नहीं रहा है, घर पे राशन कम होता जा रहा है, पर सब लोग तेरे जन्मदिन के चक्कर में पूरा राशन ही उड़ाते जा रहे हैं, और बाकी का सब तो तू ही पूरा कर रही है, राशन खत्म करती जा रही है। काहे? अरे ताई जी, हम राशन खत्म नहीं कर रहे, हम तो एक घोल बना रहे ताकि हमारे घर के बाहर के दरवाजे खुल सके। अब इस घोल का इस्तेमाल करके हम लकड़ी के तख्तों में डालेंगे ताकि उसके जोड़ ढीले हो जाए, और फिर शायद हो सकता है कि हम घर के दरवाजे खोल पाए। फिर तो ताई जी हम जितना मर्जी चाहे उतना राशन ला सकते, क्योंकि हम घर में बंद नहीं रहेंगे। समझ रहे हो आप? अचानक से गहना दरवाजा खोलने पे तुली है। कहीं अपने गुंडे परिवार के साथ निशान की पकड़वा शादी। नहीं, ईशान की पकड़वा शादी नहीं होगी। हम गहना को दरवाजा खोलने नहीं देंगे। वैसे गहना तूने तरीका बड़ा अच्छा निकाला है ना? पर हमको क्या लगता है कि इसमें थोड़ा पानी मिलाना चाहिए, है ना? तो घोल भी ज्यादा बन जाएगा, दीवारें बहुत है ना? हाँ ताई जी, आप सही कह रहे हैं, हम अभी पानी लाते हैं। हाँ हटी। पानी। हाँ हाँ जा। हो गया गहना तेरे खोल का काम तमाम। ये दरवाजा अब नहीं खुलेगा। और आपसे कितनी बार कहा है मैंने कि गहना का नाम सम्मान से लिया कीजिए, और अगर नहीं ले सकते तो उसके बारे में बात ही क्यों करते हैं आप? अपने काम से काम रखिए ना आप। सच कहूं तो मैं समझ गया हूं कि आपसे गहना के लिए सम्मान की उम्मीद रखना अपना सर खुद दीवार पे मारने के बराबर है। सम्मान? आज तक खुद तूने अपने बाप की इज्जत की है, जो अपनी पकड़वा पत्नी के लिए इज्जत चाहता है? दोनों बातों में बहुत फर्क है मिस्टर राघव राय सिंह। इज्जत उसी को मिलती है जो उसका हकदार हो, और आप उसके लायक नहीं हैं। आप दोनों लड़ाई मत कीजिए। नहीं, लड़ाई तो होगी, क्योंकि इससे लगता है कि मैं इज्जत के लायक नहीं हूं, पर इसकी पत्नी है। दो दिन नहीं हुए उसे आए, और उसके लिए अपने बाप से लड़ रहा है। बात 2 दिन या 20 साल की नहीं होती है। किसी इंसान को समझने के लिए, उसे पसंद करने के लिए, उसे इज्जत के लायक मानने के लिए ना एक पल लगता है, और सारी जिंदगी भी गुजर जाएगी ना, तब भी मेरे मन में आपके लिए कभी इज्जत नहीं आएगी, क्योंकि आप एक घटिया इंसान हैं। आयुष, तेरी इतनी हिम्मत! अरे आज बताता हूँ बाप क्या होता है। छोड़ दीजिए ना, ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ना। तू पीछे हट, ये सब तेरा किया धरा है। माँ, पीछे हटिए। क्या?
क्या करेंगे आप? हाथ उठाएंगे मुझ पे, मारेंगे मुझे? चलिए ये भी कोशिश करके देख लीजिए आप, तब भी मेरे मन में आपके लिए इज्जत पैदा नहीं होगी, क्योंकि आप मेरी नजरों में गिर चुके हैं। तेरी इतनी हिम्मत? नहीं, ऐसा मत कीजिए। क्या कर रहे हैं आप? राघव, दिमाग खराब है तुम्हारा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? उठिए ताई जी, आप ठीक हो? आपको चोट तो नहीं लगी? चाची उठिए। माँ को धक्का दिया आपने। उठो। हाँ? वैसे मैं हैरान नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप मेरी माँ पे हाथ उठाते हैं, और आप जैसा छोटा आदमी कर ही क्या सकता है। पर मैं आपकी तरह गिरा हुआ नहीं, क्योंकि मेरे अंदर मेरी माँ के दिए हुए संस्कार हैं। पर मैं आपको जेल जरूर भिजवाऊंगा। रुकिए आप, हमारी तरफ मत देखो। हेलो पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर साहब मुझे एक घरेलू हिंसा के खिलाफ रिपोर्ट आयुष्मान, लिखवानी। मेरी बात मान बेटा। तेरे पापा ने गलती से मुझे धक्का मार दिया। वो जानबूझ के नहीं किया। माँ आप रुकिए। इंस्पेक्टर साहब मुझे अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी। मैं कह रही हूँ ना, मान मेरी बात। क्यों कर रहा है तू रिपोर्ट? अरे गलती से धक्का लग गया मुझे, जानबूझ के नहीं किया उन्होंने। हाँ, गलती से धक्का लग गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो गुस्से में हाथ छूट गया मेरा। अब खत्म करो इस लड़ाई को। हाँ माँ, मैं इस रोज रोज के झगड़े को खत्म ही करना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो बार बार झूठ बोलकर इन्हें बचाती रहेंगी कि सब गलती से हो गया। पर आप चाहे जितना गलती बोल लें, आप भी जानती हैं कि आपके साथ पहले भी हो चुका है, पहली बार नहीं है ये। पर पता नहीं आप कब ये समझेंगे कि ये इंसान रुकने वाला नहीं है। पर मैं आज इन्हें हमेशा हमेशा के लिए रोक के रहूंगा। आयुष, आयुष्मान, धिक्कार है राघव, शर्मिंदा कर दिए तुम हमको। मैं मेरी माँ के साथ गलत नहीं होने दूंगा। मेरी माँ पे कोई हाथ उठाए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा माँ को, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये क्या है बेटा? अरे कमला माई, हमने घरेलू चीजों का इस्तेमाल करके ही घोल बनाया, ताकि हम इसे दीवारों के बीच में डालेंगे तो दीवारें निकल जाए। तो बस वही लगाने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम किया है तूने। जल्दी से इसे लगा दे, फिर सारे दरवाजे और खिड़की खुल जाएंगे ना, तो सबको चैन आ जाएगा। हाँ कमला माई। अगर एक कहना ने दरवाजा खोल दिया तो मुझे घर के बाहर निकाल कर ही रहेगी। नहीं, मुझे कुछ भी करके इसे रोकना होगा। क्या करूं? ये क्या किया तुमने? सारा घोल नीचे गिर गया। हमारी सारी मेहनत खराब। अब हम दरवाजा कैसे खोलेंगे? तुम देख कर नहीं चल सकती क्या? क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे काहे शोर मचा रही? हे भोलेनाथ, का ये सब? सॉरी गहना, वो मेरा ना ध्यान फोन में था तो मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। सॉरी, गलती से गिर गया। अरे ऐसे कैसे सारी? हमने कितनी मेहनत से दोबारा ही घोल बनाया था, ताकि हम लकड़ी के तख्तों में डालकर दरवाजे खोल सके, लेकिन नहीं, तुमने हमारी सारी मेहनत खराब कर दी। अरे घोल ही तो है ही, तो इस बात का इतना तमाशा करने की क्या जरूरत है? वैसे भी इतने दिन तो घर पे बंद रहे ना, कुछ दिन और सही है ना? गहना बेटा, तू एक काम कर, ये
ये घोल दोबारा बना दे तू। नहीं कमला माई, हम दोबारा ये घोल नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें लगने वाली सारी सामग्री रसोई घर में से खत्म हो गई है। क्या? एक तो हम इस घर में बंद हैं इतने दिनों से, ऊपर से पूरा राशन खत्म कर दिया। इसे आज मत डांटिए ना, इसका जन्मदिन है। हाँ तो जन्मदिन है तो क्या हुआ? तो क्या एहसान किया हम पे पैदा होके? उल्टा बोझ बन गई है। अब अंकल प्लीज, आपको डांटना ही है तो आप मुझे डांट लीजिए ना। इसमें गहना की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। अरे हमरे तो ये समझ में नहीं आता कि ये दीवार ऐसे कैसे चिपक गई कि न मजदूरों से टूट रही है न बढ़इयों से। इस लड़की ने नकली भेड़िए की अफवाह में इतनी बड़ी मुसीबत मोल ली है जिसका कोनो जवाब नहीं। बुआ जी, हम जानते ही सारी हमारी गलती है, लेकिन हम वही गलती को सुधारने के लिए हमने एक घोल बनाया था ताकि हम इसे लकड़ी के तख्तों में डालें और दीवारें खोल सके। लेकिन हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। कहना, तुम एक काम करो, ये घोल बनाने का तरीका ना तुम मुझे बता दो, मैं मम्मा को बता दूंगी, फिर वो घोल बना देगी और दरवाजे के बाहर से डाल देगी तो दरवाजा खुल जाएगा। अरे नहीं नहीं, उनको तकलीफ देने की क्या जरूरत है, रहने दो, देख लेंगे आप। अरे चकोरी ताई जी, इसमें तकलीफ की क्या बात है, और उनको बुरा भी नहीं लगेगा, वो बना देगी। अब कैसे रोके इन लोगों को? आलिया, क्या तुम सच में चाहती हो कि घर के दरवाजे खुल जाए? अरे हाँ, ऑफ कोर्स। अरे दरवाजे खुलेंगे उसके बाद ही तो मैं अपने घर पे जा पाऊंगी ना। ओ गहना देवी, काहे सवाल जवाब कर रही हो? अरे आलिया कह रही है ना, वो उर्वशी को बता देगी घोल बनाने का तरीका। अगर तुम बता दो, अगर तुमको कोनो एतराज ना हो तो बता दो जरा। हाँ ठीक है बुआ जी, हम बता देते आलिया को। अरे हो गया ना सब, अब चलो अपने अपने काम पे लगो। क्या हो दीदी? अरे राघव, हमरे पैर जमीन पे चिपक गए हैं, चप्पल बिल्कुल नहीं हिल रही। अब जरा हाथ दो तो। जी। हम पैर निकालने की कोशिश करके। अरे लेकिन अगर ये घोल में पैर पड़ गया तो पैर भी चिपक जाएंगे। ये क्या किया लड़की? अरे ये तो मेरे पैर भी चिपक गए। मेरे भी पैर चिपक गए हैं, चप्पल जमीन से हिल ही नहीं रही है। ऐसे कैसे हो गया? अरे ये तो हमरा बनाया हुआ घोल आप सभी लोगों के पैर पे गिरा हुआ है, लेकिन हमने तो इसमें ऐसी कुछ चीज नहीं डाली है जिससे आपके पैर इससे चिपक जाए। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें तो हम ही फंस गए। अरे जब से ये लड़की आई है परेशान करके रख दिया है। पहले घर में बंद करवा दिया, फिर ये पैर चिपका दिए। इरादा क्या है? एक पल भी चैन से नहीं जीने देगी क्या? अरे ये घोल तूने दरवाजा खोलने के लिए बनाया था या हम सबको यहाँ पे चिपकाने का? वैसे भी इस घोल को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कोई चिपकाने वाला लेप मिलाया हो। तभी तो हम सबके पैर ऐसे चिपके हैं। जीजी देखिए। अरे ताई जी, आप ही क्या कह रही है? भला हम ऐसा काय करेंगे? हमने कोई चिपकने वाला लेप नहीं डाला है इसमें। हमने तो ये घोल खुद बनाया दरवाजे खोलने के लिए। अरे इतना घूम के आएगी तो हमको तेरे बातों पे भरोसा हो जाएगा? अभी पता चल जाएगा। आलिया उज्ज्वल, तू जा रसोई में देख कि कोई चिपकने वाला लेप तो सामने नहीं रखा हुआ है। जाके देख तू। जी।
हाँ चकोरी ताई जी देख लीजिए, अरे आप लोग हम पर विश्वास कीजिए, हम सच कह रहे हैं, हमने ये घोल सच में दरवाजा खोलने के लिए बनाया, हमने ऐसा कच्चू नहीं डाला है उसमें। ए आलिया, जाओ रसोई में, देखो चकोरी जो कह रही है सच है का? जी ठीक है बुआ जी, आप देख लेना, कच्चू नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कच्चू इस्तेमाल ही नहीं किया है चिपकाने वाली चीज। अरे हमने तो ये घोल सच में राशन की चीजों से बनाया है, हम सच कह रहे हैं। हम कह रहे थे इससे कुछ चिपकाने वाला ये लेप डाला होगा, हमको पता था ये लड़की कभी सुधरेगी नहीं है। ये सब का है? आप लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए, हम सच कह रहे हैं, हमने ही घोल बनाया, लेकिन हमने ऐसी चिपकाने वाली कोई चीज नहीं डाली है इसमें। अरे लेकिन ये चिपकाने वाला लेप तो कितने दिनों से रसोई में रखा हुआ था, और गहना ने ये घोल जानबूझ करके थोड़ी ना गिराया है। आलिया से टकरा गई और ये घोल गिर गया। तो क्या हमने डाला? हमने डाला? हाँ? जेठानी जी मैं ऐसा थोड़ी ना कह रही हूँ। और आप कौन सा रसोई में गई थी? माई हम जब भी घोल बना रहे थे तब चकोरी ताई जी आई थी रसोई में। जेठानी जी, तो मतलब आप रसोई में गई थी क्या जेठानी जी, और ये सब आपने किया? अरे तेरा दिमाग खराब है, हम तो रसोई में ऐसे ही घूमते घामते चले गए थे। अब हम कह रहे ये सब साजिश नहीं, ये गहना का है। ये हम सबको ना यहाँ पे चिपका के चोरी चकारी करके घर से बाहर निकल जाना चाहते हैं, हम बता रहे। अरे नहीं चकोरी ताई जी, आप ही सब का कह रहे? अरे हम अपने ही लोगों के साथ बुरा क्या करेंगे? हम सच कह रहे, हमने ऐसा कचू नहीं किया। अरे हम तो उल्टा चाहते थे कि घर के दरवाजे खुल जाए, इसलिए हमने ये घोल बनाया था। आप सभी लोग रुकिए, हम अभी कचू करते हैं जिससे आप लोगों के पैर इसमें से निकल जाए। हम अभी आते हैं। रुको, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बुआ जी हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हमें बस एक मौका दे दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। और देखिए ना, डॉक्टर बाबू भी कहीं नजर नहीं आ रहे। बुआ जी हम अभी उनको बुलाकर लाते हैं। बोलो मत, सुनो। जब हमने कह दिया तुम कहीं नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, समझी? रही बात आयुष्मान की, तो आलिया उसको बुला लेगी। ये दोनों मिलके कोनो हल तो ढूंढ ही लेंगे इस मुसीबत का। जाओ आलिया। जी कहना, तुम चिंता मत करो, मैं आयुष्मान को लेकर आती हूँ। आयुष्मान भेड़िए के रूप में सबके सामने आ गया तो वो कहना उसकी मदद कर देगी और मुझसे दूर हो जाएगा। नहीं ऐसे तो मेरा सारा प्लान खराब हो जाएगा। नहीं मैं उसके सामने नहीं आ सकती, मुझे जाना होगा। बुआ जी, आप गहना भाभी को मदद करने दीजिए ना। ये आलिया गई है, वो भाई को ढूंढेगी, फिर वो पता नहीं कब लेकर आएगी। तब तक हम ऐसे ही चिपके खड़े रहेंगे क्या? जब गहना भाभी बोल रही है कि वो जानती है हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो प्लीज एक बार उनकी बात मान लीजिए ना। तुमने ठीक से सुना नहीं या तुम्हारी बात समझ में नहीं आती ईशान? जब हमने कह दिया कि ये लड़की कहीं नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, समझे?
बुआ जी, आपको अमरैया से जाने से परेशानी है ना, तो ठीक, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यही रुकेंगे। बस आप हमें रसोई घर में जाने दीजिए, हम आपके नजरों के सामने ही रहेंगे और बस वहाँ से गर्म पानी कर लाएंगे और आपके पाँव यहाँ से छुड़वा देंगे। अरे रहने दो मेहरबानी तुम्हारी, उसमें भी कोनो गड़बड़ कर दोगी। नहीं बुआ जी, हम सच कह रहे हैं, हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, हम कछु ऐसा नहीं करेंगे जिससे गड़बड़ हो। हम आपके नजरों के सामने रहते ही आपके यहाँ से पाँव छुड़वा देंगे बुआ जी। अरे मम्मी आप छोड़ो ना, गिर जाओगी आप। अरे मम्मी जाने दो ना। आयुष्मान, आयुष्मान देखो प्लीज मेरे पास में मत आना, प्लीज प्लीज मेरे पास में मत आना। मैं आलिया हूँ, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तुम मुझे चोट नहीं पहुँचाओगे ना, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तुम मुझे नहीं बताओ। देखो दूर रहो मुझसे। देखो 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 मेरे पास में बताना, मैं मार दूंगी, मैं मार दूंगी। आवाज कैसी थी? और आलिया भी अभी तक डॉक्टर बाबू को लेकर नहीं आई, उसे इतनी देर काहे लग रही है? हमें जाके देखना होगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।